नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम वेदिका अतुरुट है। मेरे सामने सीए पीवी हरिहरन है। तो आज हम फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चन किसके बारे में मैडम? हाँ, डिफर गारंटी पेंशन क्या है? डिफर गारंटी पेंशन। अच्छा, इसको मैं समझो अल्टरनेटिव टू एफडीआर। अल्टरनेटिव टू एफडीआर ऐसे समझो। और ये बजाज लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का प्लान है और इसको बोलते हैं गारंटीड पेंशन बोर्ड, जीपीजी। जीपीजी ये हमें लगा कि लोगों को बताना चाहिए, इसके लिए आज वेदिका रोटी ना, वेदिका रोटी, शी इज फ्रॉम अम्बिवली and she's doing her CMA and she's taking an interview. She's only hardly 19 or 20, but she has a boldness to take the interview. Anyway, carry on. पहला क्वेश्चन, आपकी वर्तमान आयु और आपके जीवन साथी की आयु क्या है? अच्छा, ये जो प्लान है, इट कैन बी सोल्ड टू एनी पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम 35 अप टू 80। तो यहाँ आयु का धक्का नहीं आता, लेकिन ज़्यादा उम्र वाले को अगर दे दिया तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी, ये खास बात है, राइट। तो इसको अल्टरनेटिव टू एफडीआर इसके लिए बोलते हैं, क्योंकि एफडीआर बाद में मैं बताऊंगा उसमें क्या है। इट कैन गिव टू एनीबॉडी। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्या आप अभी 25 लाख और अगले 2 वर्षों में 25 लाख निवेश करने की योजना बना रहे हैं? यस और नो? एफडीआर में लोगों का पैसा जमा होता है। एफडीआर में क्यों डालते हैं? सेफ्टी के लिए। ट्रस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीना मिलेगा, बराबर। ये एफडीआर के लिए पर्याय है, क्योंकि ये भी आपको अगर 2 साल में डालो, यहाँ पे उदाहरण कितना दिया? 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख तो 2 साल में कितना हुआ? 50 लाख। तुरंत तीसरे साल में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा, तुरंत। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, तो जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। और एफडीआर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। यहाँ पे आपको 7.5% मिलेगा। और एफडीआर में 5 साल के बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन हो सकता है और आपको बार बार 15 फॉर्म के लिए बैंक में धक्का देना पड़ेगा, नंबर लाइन में करना पड़ेगा, इसमें उसको जरूरत है एक बार कॉन्ट्रैक्ट में। तो अल्टरनेटिव टू एफडीआर मुझे लगा, इसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओके। अगला क्वेश्चन, क्या पहले 2 वर्षों में आपको इस 50 लाख निवेश में से कोई राशि निकालने की आवश्यकता होगी? तो मैंने बताया पहले 2 साल में तो देना ही पड़ेगा, तो तीसरे साल से निकाल सकते हैं, या 3 साल भरा तो चौथे साल से निकाल सकते हैं, या अगर वेटिंग पीरियड 5 साल कर सकते हो और 7 साल करोगे तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% नहीं 11% मिलेगा। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि पेंशन तुरंत शुरू होने के बजाय 5 साल बाद शुरू हो तो क्या आप इसके लिए सहज हैं? हाँ, ये अपना परिस्थिति पे होता है। आपका परिस्थिति और स्थिति सुदृढ़ है तो आप 5 साल के लिए वेट कर सकते हो या 7 साल के लिए भी वेट कर सकते हो। लेकिन आपको पैसे रुपये का धक्का है तो आप 2 साल भरने के बाद वेटिंग पीरियड में तीसरे साल में ले सकते हैं, 3 साल भरने के चौथे साल में ले सकते हैं। चॉइस डिफर फ्रॉम केस टू केस, 1 to 1 हर एक का फाइनेंशियल पल्स देखने के बाद ही बता देता है, मतलब इसको फैक्ट फाइंडिंग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जनरलाइज नहीं कर सकता। ओके। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, 50 लाख। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 50 लाख के निवेश से 5 साल बाद क्या न्यूनतम कितनी मासिक पेंशन प्राप्त करना चाहिए? 5 साल के बाद अगर डालो आप 50 लाख ना, 50 लाख प्लस तो 7.5% के लिए सब लोग 3,75,000 हो जाता है सालाना। तो डिवाइड बाई 12 इज 35,000, तो 30,000 आएगा। तो आप मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो, ईयर भी ले सकते हो। चॉइस आपका है, फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्या आप लगभग 7.50% प्रति वर्ष आजीवन पेंशन देने वाली योजना पसंद करेंगे? यस और नो? यस, अगर आजीवन है तो क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अगर एफडीआर है तो मुझे 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की गारंटी नहीं, आरबीआई कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, बराबर है। मैं ये नहीं कर रहा कि पूरा एफडीआर आपको जो पढ़ा है उसमें निकालिए। 20%, 30% इसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रहेगा तो एफडीआर का भी फायदा मिलेगा, इसको भी फायदा मिलेगा, बराबर है। आजीवन मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, आजीवन है लाइफ लॉन्ग।
जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ आपको मिलेगा, जिंदगी के बाद आपको वाइफ को मिलेगा। और जो पूंजी जमा है 50 लाख वो उनके पास नहीं रहेगी, आपके बेटे या बेटी या पोता पोती को मिल जाएगा। राइट? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। इसलिए तो हम लोग बैठे हैं मैडम, हाँ। जनवरी फरवरी मार्च का टाइम है, बराबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्या आप चाहते हैं कि पेंशन आपके पूरे जीवन काल तक मिले और आपके बाद आपके जीवन साथी को मिले? ये तो मैंने आंसर कर दिया पहले में, तो हाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दोनों के जीवन काल के बाद क्या पूरी निवेश राशि आपके नामांकित व्यक्ति नॉमिनी को वापस मिलेगी, मिलेगी। वो तो मैंने पहले का सवाल जवाब में बता दिया। तो ये आप वो एडिशनल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो मिलना चाहिए, बराबर। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक मासिक पेंशन या नॉमिनी के पूरी राशि वापस मिलना? पूरी राशि मिलना, मेरे नॉमिनी को तो पूरा राशि मिलना है, बराबर। उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो मुझे मिलना ही है, राइट। और अगला क्वेश्चन, आप वर्तमान में एफडीआर का उपयोग कैसे करेंगे? नियमित ब्याज लेते हैं कि पुनर्निवेश करते हैं? अच्छा, वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट या इंटरेस्ट लेते हैं, बराबर। हाँ। वो तो एफडीआर में आपने जो टर्म्स में लिखा है उसके साथ रहेगा। यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगा। जो क्योंकि ये पेंशन केस है, पेंशन है, एफडीआर जैसे इंटरेस्ट नहीं है, ये पेंशन है। एफडीआर इज इंटरेस्ट और ये पेंशन है। पेंशन आपको सालाना मिलेगा या महीने में मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी, जैसे आपने करार में रिजल्ट किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्या आप भविष्य में बदलने वाले एफडीआर ब्याज द्वारे की बजाय किसी और भरोसेमंद बीमा कंपनी की गारंटी पेंशन लेना पसंद करेंगे? बीमा की गारंटीड पेंशन, ये हमारे बजाज लाइफ इंश्योरेंस में तो गारंटीड पेंशन बोर्ड GPG, जी का पहला वर्ड क्या? गारंटी। दूसरा क्या? पेंशन है। पेंशन। आपका उद्देश्य गारंटी और पेंशन में होना चाहिए। कंपनी ट्रस्टवर्दी है, कंपनी को इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का सपोर्ट है और आरबीआई भी इसको सपोर्ट करेगी। बैंक एक आधा डूबेगी तो आपका डिपॉजिट न्यूनतम आपको 5 लाख मिलेगा, भले आपने 50 लाख। इंश्योरेंस कंपनी डूबने का सवाल ही नहीं आता है, कभी भी लॉस मेकिंग नहीं होता। तो आपका मनी अल्टरनेटिव एफडीआर में सेफेस्ट है, गारंटीड है, ट्रस्टवर्दी है और अट्रैक्टिव भी है, ऑसम है। क्या 5 चीज़ बताया, बराबर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आप पेंशन किस प्रकार प्राप्त करना चाहेंगे? मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक? चॉइस है आपका। मैं इस पर अलग तरीके से रास्ता बताता हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ ये, बराबर है। अभी किसी के पास 30 लाख पड़ा है, वो 5-5 लाख जो है, 10 लाख जो है, 30 लाख पड़ा है उसके पास, बराबर है। 10 लाख जो है पेंशन तीसरा साल में ले तो उसको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी 20 लाख जो पड़ा है, बराबर, जो आप वो जो 20 लाख पड़ा है, जो 4 लाख करके 5 साल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको 7 साल में मीटिंग उनको 11% मिलेगा। आपने ये भी बेनिफिट लिया, वो भी बेनिफिट लिया। यंगस्टर्स जो है घर में, उनको बोला लंबा 7 साल के लिए करो, और आप लोग जो है आपको इमीडिएटली पेंशन चाहिए तो आप दूसरा तीसरा साल से निकालो, तो आपको बराबर मनी से घर में 11% के हिसाब से पैसा आएगी, बराबर है। उससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो रास्ता अलग है, 11% से भी ज़्यादा चाहिए तो रूट अलग हो जाता है, लेकिन अपना रूट अभी सिर्फ अल्टरनेटिव एफडीआर है, बराबर है। नेक्स्ट कैसा लगा मैडम? बढ़िया। एक ही प्रोडक्ट में 2 फायदे। यंगस्टर्स 7 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे अपना बड़ा पूंजी, ई प्रॉपर्टी, और ये जो बूढ़े हैं, जो नज़दीक आ रहे हैं, उनको इमीडिएट पेंशन बेनिफिट के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आप किस आयकर स्लैब में आते हैं? नॉर्मल पर्सन, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन शुड बी कमिंग इन द आई स्लैब ऑफ बिलो 12 लाख, सो एंटायर पेंशन विल बी नॉट टैक्सेबल। अगर उसका इनकम अगर थोड़ा स्टैंडर्ड वाला, उसका इनकम पैसिव इनकम भी आ रहा है और पेंशन भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो जो रेट ऑफ टैक्स लगे 10%, 20%, 30% चार्टर्ड अकाउंट कंसल्ट करना पड़ेगा। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल प्लानर है, आपका फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, सभी एक ही रूप में मिल जाएगा। और क्या चाहिए? हाँ अगला क्वेश्चन पूछिए। हाँ पूछो ना। अगला क्वेश्चन, क्या आपको पहले से कोई पेंशन, किराया या अन्य नियमित
रिटायरमेंट की आय प्राप्त होती है क्या? हाँ, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। और नहीं होती तो ये भी आपको किराया समझो। एक प्रॉपर्टी 50 लाख का बना दे, उसके बाद किराया, और आपको हर 3 साल के बाद टेनेंट ढूंढने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी मेंटेन की ज़रूरत है, मरम्मत करने की ज़रूरत है, बराबर है। तो ये एक ही प्रॉपर्टी समझो, बराबर है। 50 लाख करो या 1 कोटी करो या आप 20 लाख करो, क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या, प्रॉपर्टी में पैसा डाला तो आप सिर्फ बाथरूम नहीं बेच सकते या बेडरूम नहीं बेच सकते, बराबर है। इसमें तो आप पार्सल भी बेच सकते हैं, बराबर है। नेक्स्ट, और लास्ट क्वेश्चन। ओह लास्ट क्वेश्चन है, पक्का यस सर। लास्ट क्वेश्चन है हाँ। या ऐसा और वही नेक्स्ट है? नहीं, नहीं लास्ट पक्का, क्वेश्चन। ठीक है। क्या निवेश को सुरक्षित रखने के लिए 50 लाख को 2 अलग अलग बीमा कंपनियों में विभाजित करना आपके लिए ठीक रहेगा? ये क्योंकि मैं तो 50 लाख के लिए बात कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं बोला एक ही जगह पे रखना अच्छा है, बराबर है। 4 पैन कोड ले सकते हो, 4 पैन पे 5-5 लाख डालो, ऑल आर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10D, बराबर है। और आपको 11% से भी ज़्यादा चाहिए तो 2.5 लाख रिलीफ में डालो, यानी एक पैन कार्ड अंदर, एक पैन कार्ड के अंदर 7.5 लाख का निवेश हो सकता है, सब सेक्शन 10D में एग्जाम्प्ट है। एक पैन कार्ड, अगर 4 पैन कार्ड बोलो तो घर में कोटी का पूंजी जमा होगा। अच्छा नहीं बुरा है? अच्छा। और कुछ पूछना चाहते हो? आपका धन्यवाद, आपका मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा चला। हमने अल्टरनेटिव एफडीआर उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जनवरी फरवरी का महीना है, और जिनके पास HNI है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स या NRIs है, उनके लिए ये मेरा पॉडकास्ट है। आप अपना पूंजी एफडीआर में पार करें, उसको शिफ्ट करो और इसका एडवांटेज दो। HNI, FDR, इवन दोस्त जिसको पेंशन नहीं है, जो बड़े बड़े कंपनी में, जो 45 के एज के दायरे में जो अच्छा कमाते हैं, उसको पेंशन देने के लिए सरकार आपको सपोर्ट सुरक्षा नहीं देगी, हमको अपना सुरक्षा करना है, राइट? ये राइट टाइम है। तो एनी पर्सन इन द एज ऑफ 35 to 65 कैन प्लान, एंड इवन सीनियर पर्सन कैन प्लान एज अ लीगल एस्टेट फॉर देयर नॉमिनीज, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर। इसके साथ अपन पॉडकास्ट करना, धन्यवाद। और आपका समय आपने निकाला हमारे लिए, बढ़िया है, धन्यवाद उसके लिए। और मैं भी जानता हूँ कि आप पहले बार पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने आप को रिलेट कर रहे हो। आपको जो भी पहला वर्जन था, मैं समझता हूँ कि बढ़िया है, बेहतरीन। धन्यवाद। थैंक यू सर।